पहले से ही इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और इस साल कोरोना वायरस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा लेवल से बढ़ सकती है। इकोनॉमी और भी ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं और आगे हमें और भी ख़राब चीज़ें देखने मिलेंगी, जिससे सिर्फ इकोनॉमी पे ही नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी पे भी इसका बुरा असर होगा। आज हम देखेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री में सैलरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, कौन सी कंपनीज में लोगों को जॉब से निकाला जा सकता है, कौन सी इंडस्ट्री को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है और ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके रीजंस भी हम देखेंगे। एविएशन इंडस्ट्री पहले से ही बहुत ही मुश्किल में है, लेकिन अब ट्रैवल बैन होने की वजह से और भी प्रॉब्लम में आ गई है। नियरली 600 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है और 93 इंडियन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है। बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को अनपेड लीव पे भेज दिया है। कुछ एयरलाइंस ने तो सैलरी कट भी की है और कुछ ने तो एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल भी दिया है। इस इंडस्ट्री में 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जॉब जा सकती है और शायद कुछ एयरलाइंस बैंकरप्ट भी हो सकती है। ऐसा ना हो इसलिए इस इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि उनसे पार्किंग चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस और एयरपोर्ट चार्जेस कुछ महीनों के लिए ना ले और इसके अलावा ATF मतलब फ्यूल चार्जेस भी कम करें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का बहुत ही बड़ा सेक्टर है, वो भी अभी नुकसान में है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे ही पड़े हुए हैं जिसे कंपनी लॉकडाउन के कारण बेच नहीं सकती। प्रोडक्शन में कंपनी ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो भी वेस्ट होने के चांसेस है। इसी दौरान होटल इंडस्ट्री का भी बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। होटल्स ने स्टाफ भी कम कर दिया है, सैलरी कट कर दी है। एटलीस्ट 4 करोड़ लोगों की जॉब जा सकती है इस इंडस्ट्री में। IT कंपनी में करीब 1.5 लाख लोगों की जॉब जा सकती है। बहुत सारे IT फर्म्स ने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया है। 75% से भी ज़्यादा रेवेन्यू इस इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट से मिलता है और ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप से। रेस्टोरेंट बिजनेस 50% तक वैनिश हो सकता है, मतलब 50% रेस्टोरेंट बिजनेस टोटली बंद हो सकता है। जो स्मॉल रेस्टोरेंट्स है उन्हें शायद परमानेंटली शॉप बंद करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट बिजनेस में रेवेन्यू का 50% फिक्स कॉस्ट के लिए जाता है, मतलब रेंट, लाइट बिल, एम्प्लॉय सैलरी एक्सेट्रा। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से कैश फ्लो जीरो हो चुका है। इसका मतलब ओनर खुद के पॉकेट से फिक्स कॉस्ट पे कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग इस सिचुएशन में सस्टेन हो सकते हैं। इवेंट्स कैंसिल होने के कारण इवेंट इंडस्ट्री को 3000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री का हर वीकेंड पे 400 करोड़ तक का नुकसान हो रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का $2 बिलियन रेवेन्यू का लॉस हुआ है। ट्रैवल बैन होने की वजह से टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस का भी बहुत ही खराब हाल हुआ है। अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के मुताबिक 38 मिलियन लोग जो इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है उनकी जॉब जा सकती है। जिन लोगों ने बैंक से लोन लेके स्टार्टअप किया था उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकते हैं और बहुत सारे स्टार्टअप को फंड रेज करने में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का अराउंड 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। एक्सपोर्ट 35% से और इंपोर्ट 29% से कम हुआ है। इस इंडस्ट्री में 2.5 करोड़ लोगों की जॉब जा सकती है। अपैरल एक्सपोर्ट सेक्टर में ही 3 मिलियन तक की जॉब जाने की संभावना है। MSME मतलब स्मॉल बिजनेसेस, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट MSME सेक्टर ही देती है। अराउंड 110 मिलियन से भी ज़्यादा लोग MSME में एम्प्लॉयड है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसी इंडस्ट्री को होंगे। और अगर ऐसे स्मॉल बिजनेसेस प्रॉब्लम में आ जाए तो इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले MSME सेक्टर को रेस्क्यू करना और उन्हें बैंकरप्ट होने से बचाना बहुत ही ज़रूरी है। जो रिटेलर्स नॉन इसेंशियल आइटम्स सेल करते हैं जैसे कि कपड़े, ज्वेलरी एक्सेट्रा, उनका ऑलरेडी 75% तक का रेवेन्यू लॉस हुआ है। द रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 6 मिलियन लोग रिटेल सेक्टर में काम करते हैं। उनमें से 40% लोगों की जॉब जा सकती है, मतलब कि 2 लाख लोगों की जॉब जा सकती है। हमारे सरकार ने कंपनीज को कहा है कि किसी को जॉब से ना निकाले, सैलरी कट ना करे, वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करे, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है। और कंपनीज अगर ले ऑफ या पे कट के जैसे डिसीजंस नहीं लेंगी तो उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और कंपनीज बंद पड़ जाएंगी। इसके अलावा हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, मतलब आज काम करेंगे तो आज उनको पैसा मिलेगा और वो कल का खाना खा सकते हैं। इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं पे पड़ा है, उन्हीं की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके लोग सबसे ज़्यादा दूसरे देश में काम करते हैं। 2017 के डेटा के मुताबिक 17 मिलियन इंडियंस अब्रॉड में काम करते हैं। उनके भी जॉब लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं।
कॉरपोरेट इंडिया को हर हफ्ते $26 बिलियन का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब इंडिया को डेली 40,000 करोड़ तक का नुकसान हो रहा है और इस समय 40 मिलियन जॉब्स रिस्क पे है। इसका मतलब 40 मिलियन लोगों के जॉब्स जाने की संभावना है। ऐसे ही इकोनॉमी के बारे में और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।